बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घरेलू ज़िंदगी की कहानी में खुश आमदीद। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। मैं कहानी सुनाना शुरू करूं इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें, लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आप तक बआसानी से पहुंच सके। हम लाहौर की एक छोटी सी कॉलोनी में रहते थे। मेरे 7 भाई थे, मैं एक ही बहन थी। मेरे 4 भाई मुझसे बड़े थे और 3 भाई छोटे थे। मेरा नाम नादिया था। मेरे वालिद एक जिम्मेदार आदमी थे। हमारी तकरीबन 1 मरबा ज़मीन थी। हम काफ़ी खाते पीते लोगों में शामिल होते थे। हमारा म्यार भी काफ़ी ऊंचा था। मेरे वालिद हमें किसी भी चीज़ की कभी कमी ना आने देते। मेरे वालिद हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। मेरी माँ कभी भी खेतों में ना गई। मेरे अब्बूजान अकेले ही जाते थे और साथ में उन्होंने नौकर रखे हुए थे जो उनके साथ खेतों में काम करवाएं। मेरे अब्बूजान हमें और मेरी माँ को हर चीज़ ज़रूरत की ला कर देते, बल्कि वो हमें ज़रूरत से भी ज़्यादा हर चीज़ ला कर देते। एक दिन मेरे अब्बूजान खेतों में पानी लगाने के लिए गए। खेतों में पानी लगा रहे थे कि अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। वो बेहोश होकर गिर गए। आसपास के लोगों ने देखा और मेरे अब्बू को उठाकर घर ले आए। हम अब्बू को हॉस्पिटल ले गए। पता चला कि अब्बू को हार्ट अटैक आया है। हार्ट अटैक तो आया, लेकिन अल्लाह तबारक तआला ने करम किया। मेरे अब्बू ठीक होकर घर आ गए। अब अब्बू की तबीयत अक्सर खराब रहती। मेरे अब्बू चारपाई से बहुत ही कम उठते, ज्यादातर लेटे ही रहते। मेरे भाई भी अभी छोटे ही थे, वो भी कोई काम ना करते थे। अम्मी अब्बू के साथ खेतों में जाने लगी। वो खेतों में अब्बू के साथ काम करवाती। ज्यादातर काम अब अम्मी जान खुद ही करती, अब्बू को कोई काम ना करने देती। आहिस्ता आहिस्ता मेरी अम्मी 1 साल में बिल्कुल एक्सपर्ट हो गई, यहाँ तक कि वो पूरा काम अकेले ही कर लेती। अब्बू को कोई काम ना करना पड़ता। सिर्फ इतना था, अब्बू अम्मी के साथ खेतों में जाता और वापस घर आ जाता। अम्मी को इसलिए ज्यादा कोई परेशानी ना थी। पहले पहले परेशानी थी जब अम्मी से काम ना होता। अब अम्मी सारा काम खुद ही कर लेती। फिर एक दिन अब्बू ज्यादा ही तबीयत खराब हो गई। अब्बू ज्यादा ढीले ढीले से रहने लगे। अब्बू को बुखार हो गया। भाई अब्बू को लेकर कभी किसी हॉस्पिटल में जाते, कभी किसी डॉक्टर के पास, लेकिन अब्बू की तबीयत में कोई संभल ना आया। यहाँ तक कि एक दिन अम्मी और भाई अब्बू को लेकर अस्पताल जा रहे थे कि रास्ते में अब्बू की डेथ हो गई और अब्बू फौत हो गए। तमाम रिश्तेदार हमारे घर में आए। सब ने हमारे सर पर हाथ रखा, दिलासा दिया। अम्मी को भी दिलासे दिए और चले गए। मेरे बड़े मामू भी जाने लगे। मेरी अम्मी उनके गले लगकर बहुत ही रोई और कहा, मुझे मेरे बच्चों की बहुत ही फिक्र है। मामू ने कहा, तुम परेशान ना हो, अल्लाह जो करे वो ठीक करता है, अल्लाह पर भरोसा रखो। अम्मी ने कहा, मुझे अपनी बेटी की बहुत ही ज्यादा फिक्र है। मैं इस वक्त 3री क्लास में पढ़ती थी। तो मामू और ममानी ने कहा, तुम इसकी फिक्र ना करो, इसे हम अपने साथ ले जाते हैं ताकि इसे कोई भी बात ना कर सके। मामू अपने आबाई गांव को छोड़कर शहर में रहते थे, लेकिन वो शहर आर्जी तौर पर ही रहते थे। उनका जाती घर आबाई गांव में था। मेरे मामू और ममानी मुझे अपने साथ ले आए। ममानी के 2 बच्चियां और 2 बेटे थे। ममानी की बड़ी बेटी और मैं इकट्ठे स्कूल जाने लगे। मामू ने मेरा एडमिशन भी उसी के स्कूल में करवा दिया। अब मैं मामू के घर में रहती थी। मामू और ममानी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते। मामू मुझे बाप की हैसियत देते कि मैं उसका बाप हूँ, और मामी भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती। मामू के बच्चे भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते और काफी अटैच थे।
अम्मी जान जब भी कोई बात करती कि इसकी मुझे सिर्फ फिक्र है तो मामू कह देते कि तुम इसकी फिक्र ना किया करो, इसे तो मैं घर पर ही रखूंगा। अम्मी का भी दिल तसल्ली में हो गया। अम्मी अब मेरी ज्यादा परेशानी ना लेती थी। अम्मी खुश थी कि मेरे भाई के घर ही मेरी बेटी जाएगी, इसलिए अम्मी की सारी परेशानियां दूर हो चुकी थी। अम्मी तो क्या, हमारे माशरे में ये बात बनी हुई है कि सिर्फ फिक्र तो बेटियों की होती है, बेटों को क्या है, जब जी चाहा ब्याह लिया। मेरी अम्मी ने बचपन से मेरे बड़े भाई की मंगनी मेरी मामू की बेटी से की हुई थी। उसका नाम सफिया था। मेरी और उसकी काफी अटैच थी। वो मेरी भाभी थी और मेरी क्लास फेलो भी और मेरी दोस्त भी। हम दोनों की आपस में काफी अटैच थी। मैं छठी क्लास में हो गई। मेरे मामू और ममानी अपने आबाई गांव में जाने लगे, तो वो हम पक्के पक्के अपने घर जा रहे थे। तो ममानी ने कहा कि तुम इसे भी इसकी वालदा के पास भेज दो। शहर और गांव में बहुत ज्यादा फर्क है। शहर में तो कोई बात नहीं करता, लेकिन गांव में लोग तरह तरह की बात करेंगे। हमारे घर में नौजवान बेटा है, ऐसे अच्छा महसूस नहीं होता। तो मेरे मामू की समझ में भी ये बात आई और मेरी माँ की भी। मेरी माँ मुझे अपने घर ले गई, लेकिन ये लोग नहीं जानते थे कि ममानी के दिल में क्या है। लेकिन मैं जब तक ममानी के घर में रही, ममानी ने मेरे साथ बहुत ही प्यार मोहब्बत से रही। मेरे साथ कभी भी कोई ऐसी बात नहीं की जिससे मेरा दिल दुखा हो। फिर ममानी जान ने एक दिन मामू से कहा कि देखो, तुम्हारी बहन हमसे शादी की तारीख मांग रही है, हम अपनी बड़ी बेटी की शादी कर देते हैं। मामू ने कहा, शादी के साथ ही हम ऐसा करते हैं कि नादिया और असद की भी मंगनी कर दें। मामू ने कहा, जब ये बात कही तो ममानी ने कहा, नहीं नहीं, मेरे दिल में कुछ और है, मैं कुछ और चाहती हूँ। मेरा दिल बचपन से ही रबीना को अपनी बहू बनाने का था। रबीना मेरी ममानी की भांजी थी। उसकी सिर्फ एक ही बहन थी। उसने मामू को मुतमिन किया कि तुम्हारी बहन तो तुम्हें मिल ही गई है, मैं चाहती हूँ मेरी बहन भी मुझे मिल ले, मैं उसकी बेटी का रिश्ता ले लूँ और हम दोनों बहनें मिल जाएं। मेरे मामू ने कहा, ये कैसे हो सकता है, हमने तो बचपन से ही नादिया को कहा है। मामी ने कहा, नहीं, हमने बचपन से नहीं कहा, अक्सर बात में थोड़ी बहुती बात हो जाती है। हमने कौन सा रिश्तेदारों में ये बात की है, जब हम रबीना की बात कर देंगे तो ये सारा मामला खत्म हो जाएगा। और वैसे भी हम कह देते हैं कि हम ये वट्टे का सौदा नहीं करेंगे। मेरे मामू के समझ में ये सारी बात आ गई। मेरे मामू ने मेरी अम्मी से बात की कि हम अगर दोनों एक दूसरे से रिश्ता करेंगे तो ये वट्टा सट्टा बन जाएगा। मेरी अम्मी चुप कर गई। मेरी अम्मी का दिल चाहता था कि मैं ब्याह कर अपने मामू के ही घर जाऊं, लेकिन मामू के कहने पर मेरी वालदा खामोश हो गई। हम अपनी भाभी सफिया को अपने घर में ले आए। अब भाभी हमारे घर में रहती थी। उन्होंने भी अपने बेटे की शादी कर ली और वो ममानी अपने भांजी को ब्याह कर अपने घर में ले आई। मेरी ममानी अब बहुत ज्यादा खुश रहती थी कि मैं अपनी भांजी को ले आई, लेकिन उस दिन के बाद मैं कभी भी उनके घर में ना गई, ना ही मैं अपनी ममानी के घर जाती थी। मैं अपनी वालदा के घर रहती। मेरी वालदा अब बहुत ही परेशान रहती और कहती कि मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हारा फर्ज अदा हो जाए, तुम्हारे हम उम्रों की शादी होती जा रही है, लेकिन मैं उन सब से छोटी थी। मेरी मम्मी अब मेरे रिश्ते के लिए ही परेशान रहती। मेरी फुफ्फो ने एक दिन मेरी माँ से आकर मेरे रिश्ते की बात की। माँ बहुत ज्यादा खुश हुई क्योंकि और कोई रिश्तेदार ना था जिससे मेरा रिश्ता हो जाता। अम्मी ने कहा, रिश्तेदार तो रिश्तेदार ही होते हैं। अम्मी ने मेरा रिश्ता उनके घर कर दिया। जैसे ही अम्मी ने मेरा रिश्ता फुफ्फो के घर किया तो मैं बहुत ज्यादा रोई, क्योंकि मेरे मामू के साथ मेरा वाला जैसा रिश्ता था। मैं सोचती थी जब मैं ब्याह कर जाऊंगी तो मुझे मेरा बाप मिल जाएगा। मेरे मामू के बच्चों से मेरा कोई ताल्लुक ना था, ना ही मैं उनके साथ मैं समझौता करना चाहती थी। मैं सिर्फ और सिर्फ मामू की खातिर ही सोचती थी। लेकिन अल्लाह तबारक ताला को शायद यही मंजूर था।
मेरा रिश्ता मेरी फुप्पो के घर हो गया। मेरी फुप्पो पहले भी हमारे घर अक्सर आती जाती थी, लेकिन अब वो ज्यादा ही आने लगी और काफी अटैच हो गई हमारे साथ। फिर वो फुप्पो ने तारीख मांगी और तारीख मुकर्रर करने के बाद मुझे ब्याह कर अपने घर ले गई। मेरी फुप्पो का एक ही बेटा था, वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता था। फुप्पो की भी कोई औलाद ना थी। फुप्पो और फुप्पा दोनों ही मुझसे काफी प्यार करते। मुझे लगा कि मुझे एक दफा फिर वालद मिल गया है। मेरे फुप्पा जान मुझे बाप की तरह प्यार करते, लेकिन ये बाप का प्यार मेरे लिए ज्यादा देर ना रहा। मेरी शादी को 2 साल थे कि मेरे फुप्पा जान भी फौत हो गए और इस दुनिया से चल बसे। मैं एक दफा फिर यतीम हो गई। मैं बहुत ही रोई। मेरे शौहर सरकारी मुलाजिम थे, वो काम पर रहते थे। जब वो काम पर जाते तो पीछे मैं और मेरी सास रह जाती। मेरे 2 बच्चे हो गए। मैं अपने बच्चों की भी जिम्मेदारी निभाने लगी। मैंने मोटरसाइकिल लिया और वो चलाना सीख लिया। मैं बच्चों को उसी पे स्कूल छोड़ने जाती और अपनी सास की भी दवाई वगैरह लेनी होती तो चली जाती और उसे दवाई दिलाकर ले आती। मैं यतीम तो हो गई थी फिर भी, लेकिन मैं अपने घर में बहुत ज्यादा खुश थी। लेकिन अल्लाह ताला को शायद ये मंजूर ना था। जिम्मेदारियां मुझ पर आ गई, लेकिन अल्लाह तबारक ताला ने कुछ और ही फैसला मेरे लिए कर रखा था। मेरे शौहर एक दिन अचानक घर आए। वो बहुत ही तबीयत खराब के साथ आए। मैं देखकर बहुत ज्यादा परेशान हुई। देखा तो पता चला कि वो नशा करने लग गए हैं और उन्हों को नौकरी से निकाल दिया। अब परेशानी और बढ़ गई, क्योंकि हम खर्चे से भी परेशान और हर चीज से परेशान थे। ऊपर से मेरे शौहर की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वो नशे में मुब्तला ज्यादा होता जा रहा था। घर में मार कटाई शुरू हो गई। वो हमें अक्सर मारना पीटना शुरू कर देता। एक दिन अचानक मेरा भाई आया तो उसने ये सब मामला देखा तो उसने मेरी फुप्पो से कहा कि फुप्पो जान, तुम और नादिया दोनों ही हमारे पास आ जाओ। फुप्पो के और मेरे पास कोई और चारा भी ना था। हम दोनों ने मशवरा किया और अपने मेके चली गई। वो मेरा भी मेका था और मेरी फुप्पो का भी। मैं और मेरी फुप्पो मेके में रहने लगी। फिर एक दिन मेरा शौहर भी आ गया। उसने माफ़ी मांगी, लेकिन उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। कुछ दिन हमारे घर में रहा और वो अल्लाह को प्यारा हो गया। जब अल्लाह को प्यारा हुआ तो मेरे बच्चों पर यतीमी पड़ गई। ये मामला और था। पहले मुझ पर पड़ती, अब मेरे बच्चों पर पड़ी, लेकिन मैं बीवा हो गई। ये मामला भी मुझ पर आ गया। हर मर्द का ना होना सिर्फ मेरे नाम के साथ ही लग गया। मैं अल्लाह तबारक ताला के सामने बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन मेरे पास गिड़गिड़ाने और रोने के अलावा कुछ ना था। मैं बहुत ही हिम्मत से काम लेती रही। अब मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि ऐ इलाही मुझे हिम्मत और हौसला दे ताकि मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजार सकूँ। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानी सुनने का शुक्रिया। मिलेंगे नई कहानी में। अल्लाह हाफिज़।